दोस्तों आज आईपीएल 2023 का 47वां मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेला गया और ये मैच बेहद ही रोमांचक रहा। जी हां दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको इस रोमांचक मैच की पूरी हाइलाइट्स और टर्निंग पॉइंट्स बताएंगे, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप भी रिंकू सिंह के फैन हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। दोस्तों इस मुकाबले में केकेआर की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, जिसके बाद केकेआर की तरफ से जैसन रॉय और रहमानुल्लाह गुरबाज पारी की शुरुआत करने आए। लेकिन पहले बल्लेबाजी करते हुए केकेआर की शुरुआत बेहद ही खराब रही, क्योंकि दूसरी ओवर की पहली गेंद पर मार्को यंसन ने रहमानुल्लाह गुरबाज को 0 के स्कोर पर आउट कर दिया। इसके बाद वेंकटेश अय्यर को भी इसी ओवर की अंतिम गेंद पर मार्को यंसन ने आउट कर दिया, जहां अय्यर ने 4 गेंदों पर 7 रन बनाए। वहीं इन दोनों के आउट होने के बाद रॉय और राणा ने पारी को संभाला और धीरे धीरे पारी को आगे बढ़ाया। लेकिन 5वें ओवर में कार्तिक त्यागी ने हैदराबाद को एक और झटका दे दिया। वहीं आपको बता दें रॉय ने केकेआर के लिए 20 रनों की पारी खेली। रॉय के आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने उतरे नीतीश राणा, जिसके बाद दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर सबसे पहले केकेआर के स्कोर को 50 रनों के पार पहुंचाया और उसके बाद इन दोनों ने एक साझेदारी बनानी शुरू कर दी। खास तौर पर कप्तान नीतीश राणा बड़ी अच्छी फॉर्म में दिख रहे थे और कुछ बड़े शॉट्स लगा रहे थे। वहीं दूसरी ओर से रिंकू सिंह भी धीरे धीरे पारी को सिंगल डबल से आगे बढ़ा रहे थे, जहां देखते देखते इन दोनों ने 50 रनों की एक महत्वपूर्ण साझेदारी भी पूरी कर ली, जो कि केकेआर के लिए काफी महत्वपूर्ण थी। लेकिन 12वें ओवर की दूसरी गेंद पर मार्क रन में सेट बल्लेबाज नीतीश राणा को आउट कर दिया। आपको बता दें राणा ने केकेआर के लिए 31 गेंदों पर 42 रन बनाए और राणा अपने अष्टक से भी चूक गए। इसके बाद रसल और रिंकू ने मिलकर केकेआर की पारी को आगे बढ़ाया और केकेआर को 100 रनों के पार पहुंचाया, जहां रसल काफी शानदार लय में थे और लगातार बड़े हिट्स लगा रहे थे। आंद्रे रसल की इसी बल्लेबाजी से हैदराबाद के गेंदबाज बड़े दबाव में नजर आ रहे थे, लेकिन 15वें ओवर में रसल भी आउट हो गए। आपको बता दें रसल ने केकेआर के लिए 15 गेंदों पर 24 रनों की एक इंपैक्टफुल पारी खेली। इसके बाद केकेआर का कोई भी बल्लेबाज टिक कर बल्लेबाजी नहीं कर पाया, लेकिन रिंकू सिंह, इनकी तारीफ करनी होगी, इन्होंने लास्ट में कुछ बड़े शॉट्स लगाए और 46 रनों की एक महत्वपूर्ण पारी खेली। इस तरह केकेआर ने 20 ओवर में 171 रन बनाए। इसके बाद हैदराबाद की टीम लक्ष्य का पीछा करने मैदान पर उतरी। हैदराबाद के लिए अभिषेक शर्मा और मयंक अग्रवाल पारी की शुरुआत करने आए और इन दोनों बल्लेबाजों पर जिम्मेदारी थी कि ये दोनों ही हैदराबाद को एक अच्छी शुरुआत दिलाएं। जहां शुरू में इन दोनों ने हैदराबाद को एक बेहतरीन शुरुआत दिलाई। खास तौर पर मयंक अग्रवाल बड़ी शानदार लय में थे और लगातार खराब गेंदों को बड़ी हिट्स में बदल रहे थे। लेकिन तीसरी ओवर की 5वीं गेंद पर हर्षित राणा ने मयंक अग्रवाल को आउट कर दिया, जहां मयंक अग्रवाल ने हैदराबाद के लिए 11 गेंदों पर 18 रनों की पारी खेली। वहीं उसके अगले ओवर में शार्दुल ठाकुर ने हैदराबाद को एक और झटका दे दिया और हैदराबाद के एक और ओपनर बल्लेबाज अभिषेक शर्मा आउट हो गए। आपको बता दें अभिषेक शर्मा ने हैदराबाद के लिए 10 गेंदों पर सिर्फ 9 रन बनाए और अब क्रीज पर थे हैदराबाद के 2 नए बल्लेबाज राहुल त्रिपाठी और एडम मार्करम। लेकिन हैदराबाद के दोनों ओपनर के आउट होने के बाद केकेआर के गेंदबाजों ने रनों पर रोक लगा दी। लेकिन पावर प्ले का अंतिम ओवर लेकर आए आंद्रे रसल, जहां रसल के इस ओवर में राहुल त्रिपाठी ने काउंटर अटैक कर दिया और शुरू की 2 गेंदों पर ही 15 रन चढ़ दिए। लेकिन तीसरी गेंद पर रसल ने त्रिपाठी को आउट कर दिया और आपको बता दें त्रिपाठी ने 9 गेंदों पर 20 रन बनाए और इस तरह पावर प्ले खत्म होने तक हैदराबाद ने 53 रन बना लिए थे। इसके बाद 7वें ओवर की दूसरी गेंद पर अनुकूल रॉय ने हैरी ब्रूक को भी आउट कर दिया, जहां ब्रूक डक पर आउट हो गए और अब कहीं न कहीं हैदराबाद की टीम दबाव में नजर आ रही थी, क्योंकि हैदराबाद ने अपने 4 विकेट 54 रन के अंदर ही गंवा दिए। वहीं ब्रूक के आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने आए हेनरी क्लासेन, जिसके बाद क्लासेन और मार्करम ने मिलकर हैदराबाद की पारी को संभाला और दोनों ने एक साझेदारी बनानी शुरू कर दी। खास तौर पर हेनरी क्लासेन काफी शानदार लय में थे। इसके बाद मार्करम और क्लासेन ने तेजी से हैदराबाद को लक्ष्य की ओर बढ़ाया और दोनों ही बल्लेबाज बड़ी तेजी से रन बना रहे थे। लेकिन 15वें ओवर में मैच में आया ट्विस्ट, जहां शार्दुल ठाकुर ने खतरनाक दिख रहे हेनरी क्लासेन को कर दिया आउट और इस साझेदारी को तोड़ दिया और इसी के साथ केकेआर की भी मैच में वापसी हो गई थी। और आपको बता दें क्लासेन ने हैदराबाद की टीम के लिए 20 गेंदों का सामना करते हुए 36 रनों की पारी खेली। वहीं क्लासेन के आउट होने के बाद हैदराबाद की ओर से बल्लेबाजी करने आए अब्दुल समद, जिसके बाद समद ने मार्करम के साथ मिलकर एक अच्छी साझेदारी बनानी शुरू की, जहां समद ने आते ही अपने इरादे बिल्कुल साफ कर दिए। 17वें ओवर की 5वीं गेंद पर वैभव अरोरा ने सेट बल्लेबाज एडम मार्करम को भी आउट कर दिया और आपको बता दें मार्करम ने हैदराबाद के लिए 40 गेंदों पर धीमी 41 रनों की पारी खेली। वहीं अब हैदराबाद को अंतिम 18 गेंदों पर 26 रनों की जरूरत थी, लेकिन 18वें ओवर में एक बार फिर वरुण चक्रवर्ती ने शानदार गेंदबाजी की और 18वें ओवर में सिर्फ 5 रन दिए। हालांकि इस ओवर में यंसन ने जरूर बड़े शॉट्स लगाने का प्रयास किया, लेकिन चक्रवर्ती ने लगाने नहीं दिया और अब हैदराबाद की टीम को लास्ट के 2 ओवर में 21 रनों की जरूरत थी। इसके बाद 19वें ओवर की पहली गेंद पर वैभव अरोरा ने मार्को यंसन का विकेट भी निकाल लिया, लेकिन फिर इसके बाद बल्लेबाजी करने आए भुवनेश्वर कुमार, इन्होंने पहली गेंद पर चौका जड़ दिया। वहीं फिर चौथी गेंद पर अब्दुल समद ने चौका जड़कर इस ओवर में 12 रन निकाल लिए और अब आखिरी की 6 गेंदों
पर 9 रनों की जरूरत थी। आखिरी ओवर करने आया वरुण चक्रवर्ती। पहली गेंद पर सिर्फ 1 रन आया, फिर दूसरी गेंद पर भी भुवी ने सिंगल लिया और अब 4 गेंदों पर 7 रन चाहिए थे। लेकिन फिर तीसरी गेंद पर अब्दुल समाद बड़ा शॉट खेलने गए और कैच आउट हो गए। ये मैच का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। यहाँ से अब हैदराबाद की जीत बड़ी मुश्किल लग रही थी। 3 गेंदों पर 7 रन चाहिए थे। चौथी गेंद चक्रवर्ती ने डॉट डाली, फिर 5वीं गेंद पर मार्कंडे ने सिंगल लिया और अब 1 गेंद पर चाहिए थे 6 रन। स्ट्राइक पर थे भुवनेश्वर कुमार, लेकिन भुवी छक्का नहीं जड़ पाए और ये गेंद डॉट रही और इसी के साथ मैच हो गया केकेआर के नाम और उन्होंने 5 रनों से ये मैच जीत लिया। तो दोस्तों, आपके हिसाब से इस मैच का हीरो कौन है, कमेंट करके बताइएगा।